बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको बताएं कि कोरंगी में अफसोसनाक वाक़या, मियाँ बीवी की खुदकुशी, मामला मुअम्मा बन गया। ननंद अस्मा ने दावा किया कि भाई जमील नशे का आदी था, किराए के घर में रहता था। मालिक मकान को नशे का इल्म हुआ तो बिना नोटिस दिए घर खाली करने का कहा। दिल बर्दाश्ता होकर अपने और बीवी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई। मरने से कबल दौरान इलाज अहलिया ने बयान दिया कि शौहर ने शक की बिना पर जलाया। रिश्तेदारों ने भी मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा होने का दावा किया। पुलिस ने तफ्तीश के लिए मालिक मकान को हिरासत में ले लिया। रिश्तेदारों और पुलिस का क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। कोरंगी में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मियाँ बीवी की खुदकुशी, मामला मुअम्मा बन गया। नंद अस्मा ने दावा किया है कि भाई जमील नशे का आदी था, किराए के घर में रहता था। मालिक मकान को नशे का इल्म हुआ तो बिना नोटिस दिए घर खाली करने का कहा। दिल बर्दाश्ता होकर अपने और बीवी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई। जबकि मरने से कबल दौरान इलाज अहलिया ने बयान दिया कि शौहर ने शक की बिना पर जलाया है। रज़ाकाबाद से शेदी गोड पावर हाउस तक सड़क की तोसी मुकम्मल हो गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सड़क का इफ्तिताह कर दिया। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद लाने वालों को अब तक दरख्वास्त जमा करवा देनी चाहिए थी। पीपल्स पार्टी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके सूबे और विफाक दोनों ही में हुकूमत बनाएगी। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट देखिए। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए सरगर्म। गडाब टाउन में रज़ाकाबाद से शीदी गोड पावर हाउस तक जाने वाली सड़क का इफ्तिताह कर दिया। सड़क की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब बोले कि 307 मिलियन रुपए की लागत से ये सड़क तामीर की गई है, जो शीदी गोड के मकीनों को सफरी सहूलियात फराहम करेगी। पीपल्स पार्टी इख्तियारात का रोना रोए बगैर आवाम के मसाइल हल कर रही है। आवाम की खिदमत होनी चाहिए, आवाम के मसाइल को हल होना चाहिए, चाहे हमारा काउंसलर हो, चाहे हमारा यूसी का वाइस चेयरमैन हो, चेयरमैन हो, हमारा टाउन हो, हमारी केएमसी हो, हमारी हुकूमत हो। हमारा हर फर्द इस वक्त एक एजेंडे पर आगे चल रहा है कि बिलावल साहब कहते हैं, जरदारी साहब कहते हैं कि बिला तफरीक आवाम की खिदमत होनी चाहिए। सिटी कौंसिल में अदम एतमाद लाने वालों को करारा जवाब देते हुए मेयर कराची का कहना था कि हेडलाइंस बनाने के लिए ये शोशा छोड़ा गया है। जो मेरे खिलाफ अदम एतमाद लाना चाहते हैं उन्हें अब तक दरख्वास्त जमा करवा देनी चाहिए थी। देखिए, वो अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात नहीं करते तो आप लोग हेडलाइन क्या चलाते? हाँ, उनको हेडलाइन भी तो चाहिए ना, खबरें भी तो बनानी है। उन्होंने पहले हंगामा किया, पहले इजलास में, अगले इजलास में हमने फैसला किया अगर हंगामा करेंगे हम अपना इजलास चलाएंगे। हमने इजलास चलाया, हमने अपनी करारदादें मंजूर करा ली। तीसरे इजलास में उनको एहसास हो गया, उनको आना पड़ा, उनको थोड़ा बेहतर बिहेव करना पड़ा। शहर की सड़कों पर जल्द 50 नई बसें चलने का इंदिया देते हुए मेयर कराची का कहना था कि पोर्ट पर तमाम बसें खड़ी हैं। टैक्स के मसाइल हल करने के लिए वजीर आला सिंध से भी दरख्वास्त की है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में तरक्की के सफर को जारी और सारी रखेंगे। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने स्पेशल बच्चों की स्कूल इंतजामिया की दरख्वास्त पर शहर के 5 पार्कों में स्पेशल बच्चों के लिए जगह फराहम कर दी। बाग इब्ने कासिम में भरपूर अंदाज में ये सरगर्मियां जारी है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के इस शेर की दुरुस्त अक्कासी दिखाई देती है इन स्पेशल बच्चों में जो किसी न किसी जिस्मानी या दिमागी माजूरी का शिकार हैं, मगर खेलों के मुख्तलिफ शोबों में कारहाय नुमायां अंजाम दे रहे हैं। मैं बर्निंग गया था, जर्मनी गया था, वर्ल्ड गेम के लिए गया था मैं, और 5x5 बास्केटबॉल खेला मैं, और मेडल ब्रोंज मेडल लाया हूँ मैं। सिंध की साइड से खेला था, फिर आपस में 5x5 हुआ था मैच बास्केटबॉल का, उसमें खेला, फुटबॉल में खेला सिंध की तरफ से। इन स्पेशल तलबा व तालिबात को अपनी खुदादाद सलाहियतों को इस्तेमाल में लाने के लिए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर बाग इब्ने कासिम में सहूलियात फराहम की गई हैं। बाग इब्ने कासिम 134 एकड़ पर मुख्तस है। स्पेशल बच्चों के लिए 7 लोन हमने मुख्तस किए हैं, जिसमें स्पेशल बच्चे आते हैं, अपनी एक्टिविटी करते हैं, और जिनकी केयर करने के लिए हमारे पास लेबर मौजूद है। शाम की शिफ्ट में, मॉर्निंग की शिफ्ट में पानी वगैरह देती है, कटिंग करती है, कि सफाई सुथराई का खास ख्याल रखती है, प्लांटेशन वगैरह करती है।
اسپیشل بچوں کے اساتذہ کہتے ہیں توجہ ملنے کے باعث یہ بچے مختلف کھیلوں میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں اور کامیابی کے جھنڈے بھی گاڑ رہے ہیں۔ لیکن یہ اسپورٹس کیمپ ہے، اس اسپورٹس کیمپ میں تو آپ کو پتہ ہے اسپورٹس کی تمام ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، تو اصل میں اسپیشل بچے ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ ہمارے بچے جرمنی، امریکہ، بینکاک، مختلف اسپیشل اولمپک پاکستان کے حوالے سے وہاں گئے ہیں، تو یہاں جو ایکٹیویٹی ہیں کرکٹ ہوتی ہے، فٹ بال ہے، باسکٹ بال ہے، اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے یہ ہڈل ریس ہے، فلیٹ ریس ہے، سیک ریس ہے، تو یہ مختلف ایکٹیویٹیز ہیں۔ ان اسپیشل بچوں کی کامیابیوں کی داستان ظاہر کرتی ہے کہ معاشرے میں خصوصی افراد کو توجہ دی جائے تو وہ ملک کی ترقی اور معاشرے کی بہتری میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ کیمرامین سجاد رئیس کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں یوریا کھاد کے بحران اور بلیک مارکیٹنگ پر فروغ کرنے کے خلاف کل صوبے بھر میں احتجاج کا اعلان کر دیا۔ صوبائی صدر نثار کھوڑو نے تمام ضلعی عہدیداران اور دیگر تنظیمی ذمہ داران کو عوامی شرکت یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ ایک بیان میں نثار کھوڑو نے کہا کہ سندھ 70% زراعت پیدا کرنے والا صوبہ ہے۔ صوبے کی زراعت اور زرعی لوگوں کو معاشی کمزور کرنا ملک کو کمزور کرنے کی سازش ہے۔ ایک طرف عوام کو مہنگائی، بے روزگاری کا سامنا ہے تو دوسری جانب یوریا کھاد کی قلت اور بلیک مارکیٹنگ کر کے زراعت کو تباہ کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ نگراں وفاقی اور صوبائی حکومت فوری طور پر سندھ میں یوریا کھاد کی قلت کو ختم کرے اور ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرے۔ نثار کھوڑو نے زراعت اور سے وابستہ افراد سے احتجاج میں بھرپور شرکت کی اپیل کی ہے۔ ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ ایک بار پھر متنازع بن گیا۔ ایشو سندھ ہائی کورٹ پہنچ گیا۔ عدالت نے طلباء کی درخواست ڈاؤ یونیورسٹی سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ طلباء نے سندھ ہائی کورٹ سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی بھی نکالی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں ممتاز جمالی۔ کیٹ کا ٹیسٹ ایک بار پھر خبروں کی زینت، پیپر لیک ہونے کی گونج، ایشو عدالت میں پہنچ گیا۔ عدالت نے طلباء کی درخواست پر ڈاؤ یونیورسٹی، پی ایم سی سمیت دیگر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا۔ ڈاؤ یونیورسٹی کی جو انتظامیہ، نااہل انتظامیہ میں کہوں گا کہ جو ادارے جو اپنی ورتھ کو قائم نہیں کر سکے، جنہوں نے ایک بڑی کانفیڈینشیل رپورٹ کو، ٹیسٹ کو لیک کروایا جس میں ان کے عناصر، رجسٹرار، وی سی خود شامل ہیں، آج تک انہوں نے کوئی ایسا بیان جاری نہیں کیا۔ انہوں نے ایک بالکل جو ایک میرٹ لسٹ کو جاری کرنا تھا 24 دسمبر کو، وہ جلد انہوں نے ودن 3 جاری کر دیا تاکہ کورٹ میں یہ کیس کمزور لے سکیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جنہوں نے پیپر لیک کروایا تھا ان کی مارکس بہت ہائی ہے اور ان کی پرسنٹیج بھی بہت ہائی جائے گی، اس لیے تو ہمارا تو نہیں ہو سکتا۔ پیپر لیک ہوا ہے، یہ ہمارے پاس یہ ایک کورٹ کا ہی دروازہ ہے جہاں سے ہم انصاف لینے آئے۔ پورے سندھ میں مایوسی تھی، ایک بچے نے، پرکاش لال نے مایوس ہو کے سوسائڈ کر لی، بہت زیادہ مایوسی تھی۔ ہم نے چندہ کر کے پوری سندھ سے وکیل بھی کیا اور ٹرانسپورٹ کا بھی بندوبست کیا، ہر سندھ کے پارٹ سے آئے۔ ہم سب کا یہی مطالبہ ہے کہ جو بھی کلپریٹ ہے ان کو پکڑا جائے اور ایک صاف شفاف ٹیسٹ ریکنڈکٹ کیا جائے۔ سماعت کے طلباء اور والدین رہنماؤں نے سندھ ہائی کورٹ سے کراچی پریس کلب تک احتجاجی مظاہرہ کر کے نتائج کو فوری روکنے کا مطالبہ کیا۔ طلباء نے مطالبہ کیا کہ پیپرز لیک کرنے والوں کو سزا دی جائے، جب تک درخواست پر حتمی فیصلہ نہیں ہوتا تب تک نتائج روکے جائیں۔ ممتاز جمالی، سٹی 21، کراچی۔ کتب میلے میں بچوں کے لیے کتابوں کے علاوہ دلچسپ اشیاء موجود ہیں۔ کتب میلے میں 3D جدید نقشہ بچوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ ساتوں برے صغیر پر مشتمل نقشے میں بچوں کے لیے کئی معلوماتی عوامل موجود ہیں۔ ہمارا ریاست کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ طالب علموں کے لیے جدید نقشہ۔ اب طالب علم جان سکیں گے 7 برِ صغیر میں پائے جانے والے جانوروں کی اقسام اور موسم کا احوال۔ ایکسپو سینٹر میں سجے 4 روزہ عالمی کتب میلے میں آگمنٹڈ میپ کا اسٹال ننھے طالب علموں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ اسٹال کی سربراہ ندا اقبال شاہ کے مطابق آگمنٹڈ 3D نقشے کو زرار موبائل اپلیکیشن سے اسکین کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ بیسکلی اٹس این آگمنٹڈ ریالٹی میپ، مینس کہ ہم ریالٹی کو آگمنٹ کر دیں گے 3D لائف۔ تو یہ میپ ہے، یہ بیسک میپ ہے جو کہ 7 کانٹیننٹس کا ہوتا ہے۔ ہم نے اس کے ساتھ یہ ایپ لنک کری ہے جس میں ان 7 کانٹیننٹس کے ماڈل کو آپ اسکین کریں گے، ٹھیک ہے، اس ایپ کے تھرو، دین آپ ان سب کے 3D ماڈلز دیکھ سکتے ہیں اپنے سامنے ریئل لائف میں۔ ندا شاہ کا کہنا تھا کہ اس نقشے کو متعارف کرانے کا مقصد بچوں میں معلومات حاصل کرنے کے لیے دلچسپی پیدا کرنا ہے۔ اس کو ہم پورا 3D ایکسپلور کر سکتے ہیں، اس پہ ٹچ کریں گے تو اس کے بارے میں ساری انفارمیشن جان سکتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، اس کے ساتھ بہت ساری ورک شیٹ اٹیچ ہیں۔
सके, ताकि वो बच्चों के कॉन्सेप्ट्स को रीइंफोर्स कर सकें, उसको कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. एंड इट इज़ साइंटिफिकली प्रूव कि हम जो देखते हैं बच्चे, विजुअल्स उनको ज़्यादा याद रहते हैं. ठीक है, तो बजाय इसके कि हम सिर्फ उनको पढ़ाएं, उनको समझाएं, हम उनको वो पूरा मॉडल, वो चीज़ दिखा सकते हैं. ऑगमेंटेड 3D नक्शे की कीमत 1500 रुपए है, जो तालिब इल्मों के लिए मालूमाती होने के साथ साथ मजीद जानने की जुस्तजू को भी बढ़ाने का सबब है. कैमरामैन असगर अली के साथ निम्रा रियासत, सिटी 21. डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का कॉन्वोकेशन 2000 से ज़ायद तलबा और तालिबात को डिग्रियाँ तफवीज़ की गईं. कॉन्वोकेशन के मेहमान खुसूसी वाइस चांसलर प्रोफेसर मसूद हमीद का ये कहना था, ये आपके लिए बहुत खुशी का दिन है. वैसे ही मेरी उम्मीदों का भी दिन है. आज अपने अहद करना है कि सिर्फ इंसानियत की खिदमत ही हमारा मकसद है. कई साल की मेहनत रंग ले आई. नौजवान तलबा व तलबात ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लिया. दाऊ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का 13वां कॉन्वोकेशन MBBS, BDS, फॉर्म डी और DPT समेत अलाइड हेल्थ साइंस के 2192 तलबा व तलबात को डिग्रियां तफवीज़ कर दी गईं. डिग्री हासिल करने वाले तलबा का कहना था कि आज का दिन बहुत खुशी का दिन है. अच्छा फील कर रहा हूँ माशाल्लाह. मैं अपनी फैमिली का पहला ही बंदा हूँ जो यहाँ इस मकाम तक पहुँचा हूँ, तो उस वजह से अच्छा ही फील होगा. मेरे पेरेंट्स भी हैं साथ में, बहुत ही प्राउड मोमेंट है मेरे लिए, उनके लिए भी. खैर सी बात है, 3-4 साल की मेहनत के बाद डिग्री मिली है तो खुशी तो होगी, और पेरेंट्स को भी खुशी है जब भी हम लोग यहाँ पे अपने दोबारा से एंजॉय करने के लिए आए हैं अपने लास्ट मोमेंट को यूनिवर्सिटी के. मेहमान खुसूसी वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद कुरैशी ने तलबा से खिताब में कहा कि ये आपके लिए एक जज्बाती दिन है और आपके ख़ानदान के लिए फ़ख्र व इफ्तिखार भी है. It's an emotional day for the students and their families. Years of sacrifice and devotion by both have borne fruit. वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद कुरैशी का मजीद कहना था कि अप्रैल 2024 में डाउ कैंसर सेंटर के काम का आगाज कर देगा. ये आवाम के लिए खुशखबरी. आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की तजवीज़ भेज दी गई है. ज़राए का ये कहना है कि फ़ी लीटर पेट्रोल 13 रुपये और हाई स्पीड डीजल 13.5 रुपये फ़ी लीटर तक सस्ता करने की तजवीज़ है. साथ ही मट्टी का तेल 8 रुपये और लाइट स्पीड डीजल 10 रुपये तक सस्ता करने की भी तजवीज़ दी गई है. अशरफ खान रिपोर्ट करेंगे. महंगाई से परेशान आवाम के लिए रिलीफ की उम्मीद. आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी पर पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की तजवीज़ दे दी गई. रिपोर्ट के मुताबिक 15 दिनों में खाम तेल की कीमतों में 5.5% कमी हुई है. खाम तेल की कीमत $74 से गिरकर $69.86 फी बैरल पर आ गया है. इंडस्ट्री ज़राए के मुताबिक फी लीटर पेट्रोल 13 रुपए सस्ता करने की तजवीज़ दी गई है. इसी तरह हाई स्पीड डीजल भी 13.5 रुपए फी लीटर सस्ता करने की तजवीज़ दी गई है. ज़राए के मुताबिक मिट्टी का तेल 8 रुपए और लाइट स्पीड डीजल 10 रुपए तक सस्ता करने की तजवीज़ दी गई है. ज़राए का कहना है कि जेट फ्यूल की कीमत में फी लीटर 8 रुपए तक कमी का इम्कान है. ज़राए के मुताबिक फर्नेस ऑयल फी टन 9,400 रुपए तक सस्ता करने की तजवीज़ है. ज़राए का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल का फैसला वज़ीर आज़म करेंगे. माहिरीन की राय है कि पेट्रोलियम मसनूआत में कमी हुई तो महंगाई की शरह में भी कमी होगी. अशरफ खान, सिटी 21. खबर शामिल करें और आपको बताएं कि आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन के इक़दामात. MKM ने रिटर्निंग अफसर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर की तरबियत रोके जाने पर तशवीश का इजहार कर दिया. फैसल सब्जवारी कहते हैं कि आम इंतखाबात के लिए हमारी तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं. शोएब मुख्तार रिपोर्ट करेंगे. इंतखाबात की तैयारी, इलेक्शन कमीशन के इक़दामात पर सियासी जमातों के एतराज़ात. MKM ने रिटर्निंग अफसर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर की तरबियत रोके जाने पर तशवीश का इजहार कर दिया. पाकिस्तान हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक वफाकी वजीर फैसल सब्जवारी बोले, PTI रेवेन्यू अफसरान की तैनाती के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट गए थे, जिस पर उन्हें रिलीफ मिल गया. 2018 के आम इंतखाबात में भी इलेक्शन के अमल को जिन रिटर्निंग अफसरान ने और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान ने फैसिलिटेट किया, मॉनिटर किया, पाया तकमील तक पहुंचाया, वो सारे के सारे यही डिप्टी कमिश्नर्स और उनका अमला था. उस वक्त तहरीक इंसाफ ने इस उसूल पर कोई एतराज़ नहीं उठाया और अब वो अचानक इस उसूल पर एतराज़ उठाया उन्होंने. और उनके एतराज़ को माजी की जो रिवायत रही है कि एक एक दिन में ज़मानतों के फैसले सब कुछ हो जाते हैं, उन्हें लाहौर हाई कोर्ट से ये रिलीफ मिल गया. फैसल सब्जवारी का कहना था कि हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं. कल से अंदरून सिंध का रुख कर रहे हैं. कल मीरपुर खास शहर में हमारा जलसा है, उससे अगले हफ्ते 22 तारीख को हैदराबाद में हमारा जलसा है.
21 जनवरी को हम कराची में अपना जलसा आम का ऐलान कर चुके हैं। हम अब तक औरंगी में, औरंगी टाउन में, मलीर में, दीगर इलाकों में, गुलशन इकबाल में हम अपने जलसे आम मुनक्किद कर चुके हैं। कल की तारीख में हमारा नागाबाद में बड़ा इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह हुआ है। आज की तारीख में हम तो ये काम कर रहे हैं इसलिए कि इलेक्शन मुहिम है, इलेक्शन शुरू हो चुके हैं, तो हम तो इंतखाबात के लिए भरपूर तैयार हैं। अब ये सोचना आवाम का काम है कि कौन है कि जो इससे भाग रहा है। एमक्यूएम रहनुमा का कहना था कि चाहते हैं आइंदा होने वाले इंतखाबात 2013 की तरह रिटर्निंग अफसर और 2018 की तरह RTS इंतखाबात ना कहलाएं। कैमरामैन जानशेर बलूच के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। इंसानियत की खिदमत में पेश इंडस अस्पताल और अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा बराए पॉपुलेशन फंड सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों के लिए ज़िंदगी का पैगाम लाया। कई नौमौलूद बच्चों की जानें बचाई, ख़वातीन को सिनफ़े तशद्दुद से बचाकर मुख्तलिफ हुनर भी सिखाए। इंडस अस्पताल और अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा बराए पॉपुलेशन फ़ंड से ख़वातीन को कानूनी इमदाद और माजूरी से मुतालिक आगाही से निमटने में मदद फराहम की। तकरीब से खिताब करते हुए सदर इंडस अस्पताल डॉक्टर अब्दुल बारी ने कहा कि सिनफी बुनियादों पर तशद्दुद से निमटने के लिए मुतहद कोशिशों की ज़रूरत है। इस मौके पर कम्युनिटी हेल्थ डायरेक्टोरेट की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर महतल्लत और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे पॉपुलेशन फ़ंड सिंध की सरबराह बहरम गुल ने भी खिताब किया। तकरीब के अख्ताम पर सिनफी तशद्दुद के शिकार अफराद से इज़हार यकजहती के लिए शुरका ने मोमबत्तियाँ भी रोशन की। इंटरबैंक में रुपए की कदर में बेहतरी आने लगी। अमेरिकी डॉलर 10 पैसे सस्ता हो गया जबकि ओपन मार्केट में मुस्तहकम रहा। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 10 पैसे सस्ता होकर 283 रुपये 51 पैसे पर बंद हुआ। माहिरीन का कहना है कि मुख्तलिफ मुआहदे तय पाने और पाकिस्तान में डॉलर के इन्फ्लोस आने पर रुपए की कदर में बेहतरी हुई है। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर 284 रुपये 50 पैसे पर बरकरार रहा जबकि यूरो 1.5 रुपये महंगा होकर 309 रुपये का हो गया और बरतानवी पाउंड 359 रुपये पर बरकरार रहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज मिला जुला रुझान रहा। चंद रोज से जारी तेजी को ब्रेक लग गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अयाज राना की रिपोर्ट में। स्टॉक मार्केट की तेजी को ब्रेक लग गए, रिवर्स गियर भी लग गया। कल की मंदी के बाद आज मिला जुला रुझान 67,000 की बुलंद तरीन सतह पर जाने के बाद से मार्केट को रिवर्स गियर लग गया। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 170 पॉइंट्स के इजाफे से 65,450 की सतह पर बंद हुआ। आरिफ हबीब ग्रुप के डायरेक्टर एहसन मेहनती का कहना है, इंटरनेशनल रेटिंग कंपनी फिंच ने पाकिस्तान की वैल्यू CCC कर दी है, जिसके बाइस मार्केट में सरमायाकार मोहतात हो गए। एंड अप जो है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इस वजह से हो रही है कि फिच रेटिंग ने CCC जो है पाकिस्तान को रेटिंग दी है और आई थिंक कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वार्निंग्स दी हैं कि पोस्ट इलेक्शन जो है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो है उसकी कंटिन्यूटी जो है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी। और उसकी वजह ये है कि इलेक्टिव गवर्नमेंट होती हैं, उनकी तरफ से बेशतर डिसीजंस लिए जाते हैं, जो कि इससे पहले केयरटेकर गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल गैस प्राइसेस के अंदर इजाफा किया था। बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए थे जो काफ़ी मुश्किल होगा पॉलिटिकल गवर्नमेंट को कैरी करना। साबिक डायरेक्टर स्टॉक एक्सचेंज जफर मोती का कहना है, मार्केट अच्छी है। मार्केट में तेजी के बाद इतना कम ज्यादा होना अच्छी बात है। कंटिन्यूस मार्केट बढ़ना भी खतरनाक होता है, तो ये करेक्शन आ रही है, मुझे इसी एरिया में मार्केट मूव करती नजर आ रही है। फिर बैंकें अपनी क्लोजिंग करेंगे, इंश्योरेंस फंड मैनेजर्स ये सब अपनी क्लोजिंग करेंगे, फिर फॉरेन फंड मैनेजर्स जो हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं आखिरी हफ्ते में छुट्टियों के बहाने। मार्केट में दिन भर 23 अरब रुपए मालियत के 98 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। कैमरामैन गुलफाम शेख के हमरा अयाज राना, सिटी 21। PCB के तहत अंडर 16 रीजन के ट्रायल्स का आगाज हो गया है। मोहम्मद हमाद रिपोर्ट करेंगे। को नए टैलेंट की तलाश। अंडर 16 कराची रीजन के ट्रायल नेशनल बैंक अरीना स्टेडियम में हुए। कराची के 7 जोन से 140 खिलाड़ियों ने ट्रायल्स दिए। सेलेक्टर जावेद हयात और इलियास खान का कहना था, सिंध के हर रीजन से एक टीम बनाई जाएगी, हर रीजन से 25 खिलाड़ियों को सेलेक्ट किया जाएगा। PCB की ये अच्छी काविश है जिसको सराहते हैं। बात यह है कि ये बहुत अरसे से PCB का इनिशिएटिव है एज ग्रुप को प्रमोट करने के लिए। ये ज़बरदस्त इक़दाम है। PCB की इंतहाई काबिल जीत है, उसको जितना सराहा जाए वो कम है। लेकिन यहाँ जो स्टाइल लिए जा रहे हैं प्योरली ऑन मेरिट बेसिस, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कह सकता हूँ ये किसी भी हवाले से कि यहाँ पे कोई भी सिफारिश को एंटरटेन नहीं किया जा रहा। अपनी सलाहियतों को मनवाने वाले खिलाड़ियों का कहना था, PCB का ये अच्छा इक़दाम है, हमने ट्रायल्स में बहुत मेहनत की है।
جی الحمدللہ یہ پی سی بی کی طرف سے بہت اچھے اقدام ہے، صحیح ہے. یہاں پہ ہم آئے ٹرائل دینے، یہاں پہ بہت اچھے کوچز بھی کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہا میں یہ میرا وہ ہے اسپیشلٹی، میں بیٹسمین ہوں، رائٹ ہینڈ بیٹسمین ہوں اور کہہ رہا میں بہت مزہ آ رہا ہے یہاں پہ ٹرائل دے کے. اور جو یہاں پہ بہت اچھا انتظام ہوا ہوا ہے، ہم سب یہاں پہ ٹرائل دینے آئے ہوئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو آگے جائیں اور جیسے ہم انڈر 13 16 19 جیسے جو ہم وہ اسٹیچول ہوتا ہے اس حساب سے آگے جائیں اور پاکستان کو ریپرزینٹ کریں. کراچی ریجن سمیت سندھ کے مختلف ریجنز کے ٹرائلز مکمل ہونے کے بعد میچز کرائے جائیں گے. کیمرامین حیدر علی کے ساتھ محمد حماد، سٹی 21. کونسل جنرل UAE بخیت عتیق الرحمتی کا پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی. کہتے ہیں پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث آنے والی قدرتی آفات سے قیمتی انسانی جانوں اور املاک کا نقصان افسوسناک ہے. پاکستان میں آپ کو پتہ کافی 2 بار اتنے فلڈ جو ان کی سیلاب ہوا سندھ میں اور بلوچستان اور پنجاب میں اور ابرے میں کافی نقصانیات ہوا ان کا اور کافی لوگ اس میں افیکٹ ہوئے. اس لیے یہ موسمیاتی اور ماحولیاتی کا ان کو مد نظر رکھ کے ہم لوگ انسینٹیو لیا تھا کراچی کونسلیٹ میں پلاسٹک پانی کا بوتلیں ختم کرنا. اور الحمدللہ ہم لوگوں نے 1 ماہ کے اندر 10,000 تقریباً جو بوتلیں ہم لوگوں نے سیو کر چکے. اور میں ریکویسٹ کروں گا مختلف شعبے میں بزنس کمیونٹی، گورنمنٹ آفس اسی طرح انسینٹیو لینے چاہیے جا کے اپنا ملک کا حفاظت کے لیے اور فیوچر کے لیے اور ماحولیاتی کا ایک اہم کردار ہوئے گا یہ چیز.